हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे शोध सीरीज फॉर CSNET एग्जाम प्रिपरेशन। आई एम योर फैकल्टी यश कुमार सर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को। ठीक है, तो भाई बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड कोर्स होने वाला है। तो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको PW के प्लेटफॉर्म पे, हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ CSNET कैटेगरी में। आइए उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू टीच, सबसे पहले COV की ही बात कर लेते हैं। तो आई एम गोइंग टू टीच COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, जो आपको इसी कोर्स में चलेगा। और आपको LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इंटीग्रल इक्वेशन, एंड द फोर्थ इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फोर्थ तो आप सबको पता ही है, सबने BSc में पढ़ा ही होगा। MSc BSc में हर एक बच्चा पढ़ के ही आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। बट ये जो टॉपिक है ना, ये भी आपने कभी ना कभी पढ़ाई है। ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ाई है। LPP 1-2 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। COV और इंटीग्रल इक्वेशन, ये जो दो टॉपिक्स है ना, ये मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं भी पढ़ते। तो काफी IITs में ये चीज, अगर आपने IIT से MSc करी है तो काफी IITs में कोर्स स्ट्रक्चर में ये नहीं होता और काफियों में होता है। ठीक है, तो और अच्छा एक और चीज, ये BSc के टॉपिक्स नहीं है। तो काफी बच्चों को रहता है कि सर MSc में ढंग से नहीं पढ़ाई करी, BSc में ढंग से नहीं पढ़ाई करी, क्या समझ में आएगा। तो ये सब तो आपके MSc BSc में होता भी नहीं। समझ आ गई मेरी बात। तो अपने को टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है। हाँ, तो क्लास के कुछ नियम कानून बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहली बात, एक बहुत अच्छा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलने वाला है। हर एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी, एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज के साथ पढ़ाई जाएगी। आप में से काफी बच्चे मेरे लेक्चर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, जैम में पढ़ चुके हैं या YT पे, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख चुके हैं। तो यू ऑल आर फेमिलियर विद हाउ आई टीच। क्लास का नियम बिल्कुल सेम है। टेंशन होकर नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मेरी क्लास को देखना है। ठीक है, टेंशन को रख दो दूर, 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, और एकदम बिंदास तरीके से क्लास में पढ़ना है। क्लास में जो पढ़ाया उसको मूवी की तरह देखो, आफ्टर द क्लास नोट डाउन करो। जिस दिन कोर्स कंप्लीट होगा, आप लोग PYQ, DPP, आपके इस लेवल इंडिया में उस टॉपिक में, हायर मैथमेटिक्स में आपसे अच्छे कॉन्सेप्ट किसी के नहीं होंगे। ये मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, यहां तक आ गए ना, बस ये चारों टॉपिक्स तो आपने मेरे भरोसे छोड़ दिए, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो एकदम बिल्कुल शांति से, अच्छे एकदम शांत होकर आपको तैयारी करनी है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना कि सर डाउट्स कैसे पूछेंगे। पहली बात तो डाउट्स आएंगे ही नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको, तो टेलीग्राम आप लोगों को मैं ग्रुप दे देता हूं। ठीक है, जो बच्चा लेक्चर्स को देखेगा, एक बार इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसमें ज्वाइन करने के बाद, इसी ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे, मेरा डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। या इसमें भी जब आप मेरा ऊपर नेम सर्च करोगे, वहां पे मैसेज करने का ऑप्शन आता है। जैसे मैसेज पे दबाओगे तो ऑटोमेटिकली डिस्कशन ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाओगे। डिस्कशन ग्रुप पे ज्वाइन करने के बाद आप वहां पे लिख देना हाय सर करके, फिर मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? या मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, एक बार मुझे हाजिरी दे देना, अपनी अटेंडेंस लगा देना कि सर हम आपके लेक्चर देख रहे हैं रिकॉर्डेड, बस। फिर आपके कोई भी दिक्कत आती है, टेलीग्राम पे आई एम अवेलेबल 24/7, आप मैसेज कर देना, सेम डे रिप्लाई पक्का आ ही जाएगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं क्लास को। टुडेज क्लास इज इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, COV। 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से। सबसे बेस्ट बात क्या है कि भाई ये टॉपिक्स हर कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हर कोई ने BSc MSc में पढ़े ही नहीं है टॉपिक्स, तो फिर चक्कर में छोड़ ही देते हैं। या जो MSc BSc में पढ़ के आए उसी को ही ढंग से पढ़ लो, जैसे तो आपका नेट के लिए ज्यादा इंटरेस्ट उसमें रहता है, रेदर देन ऐसे टॉपिक पे हाथ मारना जो बिल्कुल ही एकदम एंटायरली न्यू है आपके लिए। तो जो बेस्ट पार्ट इज, ये जो टॉपिक मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा हूं ना आज, इस सेक्शंस को काफी बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में। दे फील लाइक कि ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट होंगे ही नहीं। बट अगर ये 10, 12, 15 मार्क्स का ये इतने का इंटीग्रल इक्वेशन आता है, ये 30 नंबर का जो आप कंटेंट तैयार कर लेते हो ना, और 30-35 नंबर का LPP को जोड़ लो, तो अगर तो आपके पास एक ऐसी चीज हो जाएगी जो मेजॉरिटी बच्चे नहीं करके आते हैं। एग्जाम निकालने के 2 तरीके हैं, या तो सब कुछ पढ़ो, जो हर कोई पढ़ के आएगा वो तो आप भी पढ़ के आओगे। अगर आपको अच्छी रैंक निकालनी है तो एक ऐसी कोई चीज पढ़ो जिसको बाकी बच्चे छोड़ के आएंगे।
या इस तरीके से तैयारी करो कि बाकी कोई भी ना कर पाए। अब बाकियों पे तो अपना कंट्रोल नहीं है, तो जो सब कुछ को आता है, हर बच्चे को आता है, वो आपको भी आएगा। सीओवी, इंटीग्रल इक्वेशन, एलपीपी, जनरल एप्टीट्यूड, ये टॉपिक्स हर कोई नहीं पढ़ के जाता। और आप लोग भी सच्चाई जानते हो, आप लोगों ने अगर कोई पहले एग्जाम दिया है, कहां पढ़े होंगे टॉपिक्स, राइट? तो ये टॉपिक्स हर कोई नहीं पढ़ता है, तो इसलिए आप इसका फायदा उठाइए। और फायदा उठाने के साथ साथ आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि इस टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ना। बहुत मजा आने वाला है। कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू सीओवी, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कर्व्स, व्हाट आर एक्सट्रीमल्स, एक्सट्रीमम, विश एंड ये सब जो भी मेथड टू डिस्कस वेरिएशनल प्रॉब्लम, हर एक चीज को सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आपके पास मैथमेटिक्स में 2 पॉइंट है कोई भी, और मैं बोलता हूं ये x1 y1, ये x0 y0, आपके पास r² में 2 पॉइंट है। मैं बोलता हूं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ कौन सा पाथ होगा, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, सबसे कम डिस्टेंस वाला पाथ कौन सा होगा? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल से सर स्ट्रेट लाइन होगी। यस, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, नाउ व्हाट इफ आई से आई नीड टू ट्रैवल विद द लेस टाइम, सबसे कम टाइम लगना चाहिए मुझे शॉर्टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट टाइम थोड़ी ना होता। कुछ डिस्टेंस पे आपको अगर चढ़ाई वाला है, ऑब्वियस सी बात है वहां टाइम ज्यादा लग जाता है, डिस्टेंस बेशक कम हो। एक नॉर्मल प्रैक्टिकल कंडीशन में देखे, पहाड़ों में गाड़ियां कम चलती है क्योंकि पहाड़ी रास्ता होता है, चढ़ाव उतराव होता है, टाइम ज्यादा लगता है, डिस्टेंस कम आप मेंटेन करते हो, मतलब ट्रैवल कर पाते हो। वेयर एज वही अगर आपको एकदम चमचमाता हाईवे मिल जाए तो आप 1 घंटे में ज्यादा गाड़ी चला दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो 1 घंटे में यहां गाड़ी ज्यादा चल जाती है, वहां कम चल जाती है। पहाड़ों में 30 किलोमीटर चलाने में बहुत टाइम लग जाता है, वहीं हाईवे पे कोई अच्छे मतलब बड़े हाईवे पे वहां पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा 30 किलोमीटर चलाने में, आधा घंटा भी ना लगना। तो आप लोग समझ गए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डज नॉट गारंटी कि शॉर्टेस्ट टाइम लगे आपको। तो इसमें शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आपके पास ये वाला रहता है जिसमें हमारी वो फ्लाइट उड़ती है, ऐसे तो उड़ती है जूम करके, तो शॉर्टेस्ट टाइम वाली आपके पास है ये कंडीशन। इस सीओवी में हमें क्या करना होता है ना, हमको क्या 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला कर्व ढूंढना है। हमको सीओवी में 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला कर्व ढूंढना है। एक पॉइंट आपके पास ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। इस ए और बी को ज्वाइन करने वाले आपके पास बहुत से कर्व्स होंगे। समझ रहे हो? बहुत से कर्व्स होंगे। इन बहुत से कर्व्स के कलेक्शन में से आपको वो कर्व बताना है जो आपका जो भी प्रॉब्लम है, या तो मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। हमेशा मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला ही रहने वाला है, ठीक है? तो मैक्सिमाइज करना है आपको कोई चीज, जैसे आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी कह सकते हैं, जैसे आपको समझ लो मुझे फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम रखना है, मुझे अपनी सेविंग्स मैक्सिमम रखनी है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है? तो आपको वो कर्व फाइंड करना है 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा हो। यही तो चीज आप 1 वेरिएबल में करते थे। 1 वेरिएबल में आपको क्या करना होता था, वो पॉइंट पता करना होता था जिसपे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो। दोनों को मिला के क्लब करके बोला जाती है क्वांटिटी एक्सट्रीमाइज, राइट? एक्सट्रीमाइज क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो यही आप 1 वेरिएबल में करते थे, राइट? तो उसमें क्या होता था, आपके पास 2 पॉइंट्स, आपको कोई पॉइंट बताना है मैक्सिमा मिनिमा वाला। उसमें क्या करते थे आप, सबसे पहले अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और आपको किसी पॉइंट पे बताना है कि मतलब पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रख देंगे। क्यों? जो नेसेसरी कंडीशन होती है फॉर मैक्सिमा मिनिमा इज उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी 0। ये नेसेसरी कंडीशन होती है डिफरेंशिएबल फंक्शन की। तो आपको क्या मिलेगा, x की कुछ वैल्यूज मिलेगी जिसपे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3 वैल्यू मान लेते हैं। चलो लेट अस अज्यूम α1, α2 एंड α3। ये 3 वैल्यूज है जिसपे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, राइट? जिसपे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। क्या ये तीनों पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से वो पॉसिबल पॉइंट्स निकाल लिए जिसमें मैक्सिमा मिनिमा मिलने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x क्यूब,
अब आप इस पॉइंट को डेरिवेटिव निकालो इसका, तो क्या होगा 3x²। इसको इक्वल टू 0 रखो, क्या मिलेगा x² इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x इक्वल टू 0। आपको x इक्वल टू 0 पॉइंट ही मिला इधर। अब क्या इसका मतलब x इक्वल टू 0 पॉइंट आपका मैक्सिमा या मिनिमा का है? बिल्कुल भी नहीं। इस पॉइंट का तो ना तो मैक्सिमा होता ना मिनिमा होता 0 पे, ना तो मैक्सिमा होता ना मिनिमा होता 0 पे। तो डेरिवेटिव 0 किसी पॉइंट पे डज नॉट गारंटी मैक्सिमा मिनिमा, बट यस डेरिवेटिव मस्ट बी 0 अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो। नेसेसरी कंडीशन है डेरिवेटिव मस्ट बी 0। तो डेरिवेटिव 0 वाले जो पॉइंट्स होंगे इन्हीं में से मेरे पास पॉइंट्स होगा मैक्सिमा मिनिमा का, राइट। तो इसका मतलब आपको जब भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है डिफरेंशियल फंक्शन का, तो आपको कोई नेसेसरी कंडीशन से सेटिस्फाई करवाना होता है। ये आप लोग पढ़ के आए हो। अब इधर आ जाओ आप, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ कोई कर्व निकालना है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे आपकी क्वांटिटी को। तो इसका मतलब यहां भी कोई ना कोई नेसेसरी कंडीशन तो होती होगी ना सर, जो जैसी वहां पे थी। हाँ, तो आंसर इज बिल्कुल आपको यहां भी एक नेसेसरी कंडीशन मिलेगी। इस नेसेसरी कंडीशन को बोला जाएगा कॉशी लैग्रांज इक्वेशन। ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, ठीक है। ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन ये क्या होती है? ये एक नेसेसरी कंडीशन होती है आपके पास उस कर्व को निकालने के लिए। अब ये मैंने आपको ओवरऑल एक पूरा सीओबी का आइडिया दे दिया कि क्या होने वाला है सीओबी में। आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, उसको कनेक्ट करता हुआ आपको एक कर्व फाइंड करना है। वो कर्व निकालने के लिए नेसेसरी कंडीशंस होती है ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, जैसे अपने पास यहां पे होती थी। नेसेसरी कंडीशन से जो भी आपके पास वैल्यू आएगी, जैसे यहां जो पॉइंट्स आती थी उसका मतलब भी थोड़ा ना कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली यहां से जो मिलेगा डज नॉट गारंटी कि वो आपका होगा, बट उसके बाद और भी कंडीशंस हम सीखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को एक आइडिया लग चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक प्रॉपर तरीके से कि एक्चुअल में आपके पास चीजें है क्या और कैसे हम लोगों को चीजों को पढ़ना है, आगे समझना है, राइट। तो आइए चीजों को जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। नोट्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, प्रॉपर तरीके से नोट्स आप लोगों को अवेलेबल होंगे। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली प्रोवाइडेड। किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होने वाला कि सर नोट्स की कमी है, कंटेंट की कमी होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। एकदम शांति से आप लोगों को सब कुछ कोर्स को सीखना है, ठीक है। आ जाओ, द डेफिनेट इंटीग्रल। अब आ जाओ डेफिनेशन सीखते हैं सबसे पहले। फंक्शनल ये सब होता क्या है, सब क्वांटिटी। द डेफिनेट इंटीग्रल ये जो आपके पास है एक ये वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, राइट। आपके पास क्या है, आपको सीओवी की प्रॉब्लम में ऐसी क्वांटिटी कुछ गिवन होगी आपकी जिसको फंक्शनल बोला जाता है, फंक्शनल, ओके। इसमें क्या करना होता है ना, आपको इसी से ही यूज करके आपको कर्व फाइंड करना है। बेसिकली वो कर्व क्या है, x1 और x2, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ। तो x1 एंड x2 आर फिक्स पॉइंट्स। x1 x2 आपके फिक्स पॉइंट है, कोई दो रियल नंबर हो जाएंगे कोई भी फिक्स। इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ आपको एक कर्व फाइंड करना है, राइट। वही पूरी खेल है जैसे वहां पे था। जैसे यहां पे आपका जो कर्व होगा उसको मान लेते हैं y ऑफ x नाम दे दिया, मान लेते हैं उस कर्व को y ऑफ x बोल लेते हैं। तो y ऑफ x क्या होने वाला है, वो कर्व होने वाला है जो इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पे या x0 से x1 कनेक्ट करने वाला जो कर्व है, जो आपके इंटीग्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। यहां पे फंक्शनल को ही करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन पे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब बात आती है कि सर वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे यहां पे पॉइंट तो पता कर दिया कि समझो α1 पे मैक्सिमम है। अब कोई बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो क्या करते हो, उठा के α1 को फंक्शन के अंदर रख दोगे। जो f ऑफ x आपके पास होगा उसके अंदर रख दोगे फंक्शन को, आप अल्फा की वैल्यू रख दोगे वहां पे α1 की, तो f ऑफ α1 हो जाएगा, वो आपकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे आपने अगर कर्व पता करवा लिया कि y ऑफ x आपका कर्व है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, तो आपसे बोलते हैं कि वो वैल्यू निकालो
तो आप y की वैल्यू उठा के इस फंक्शन के अंदर रख दोगे। जैसे यहां पे y का भी फंक्शन है ना, इसके अंदर वो वैल्यू रख दोगे, y डैश की वैल्यू रख दोगे, ये पूरी क्वांटिटी आपके पास x में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x की वैल्यूज रखो, आपके पास एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, एक रियल नंबर आपके पास आ जाएगा, वो बोला जाएगा एक्सट्रीमम, मतलब या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो आपके पास एक कुछ ऐसा इंटीग्रेशन गिवन होगा हर क्वेश्चन में, इसको बोला जाता है फंक्शनल। आगे सीखेंगे सब कुछ। यहां पे क्या ध्यान देना है, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है, x1 x2, इन दो फिक्स पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ आपको कर्व निकालना है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे। When the इंटीग्रांड, अब जिसका भी इंटीग्रेशन करते हैं उस इंटीग्रेटिंग फंक्शन को क्या बोला जाता है, इंटीग्रांड। जैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इधर f क्या कहलाया जाएगा, इंटीग्रांड आपका। When the इंटीग्रांड f is given as a function of x y y dash, ये आपका जो इंटीग्रांड जो फंक्शन f है ना, ये क्या है, x y और y dash का फंक्शन है। When y is a given function of x, y क्या है, y itself is a function of x, I of y is a number, अभी मैंने बताया था ना एक्सट्रीमम, I of y is a number when x1 and x2 are definite integral, when नहीं where, चलो when भी चल जाएगा। I of y is a number when x1 and x2 are here are definite integral values, ठीक है। तो x1 और x2 आपके फिक्स वैल्यूज होने वाली है, आपको y फाइंड करना है। y जैसे ही फाइंड कर लिया तो y तो x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि y आपका क्या है, y आपका इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ x ओनली। y फंक्शन ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव भी फंक्शन ऑफ x आएगा। तो f किसका फंक्शन है, f x y और y डैश का फंक्शन है, y भी x का फंक्शन है, y डैश भी x का फंक्शन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो f मेरा x का ही फंक्शन आ जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाता है तो f मेरा x का ही फंक्शन आ जाएगा। x का फंक्शन आ गया तो फिर आप इंटीग्रेट करोगे, आपके पास जो यहां पे राइट साइड में न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, बिकॉज x1 और x2 फिक्स नंबर है आपके, x1 और x2 फिक्स क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली बात है, जो पूरा RHS है आपका, ये एक फिक्स नंबर होने वाला है। राइट हैंड साइड इज गोइंग टू बी अ फिक्स नंबर, फिक्स क्वांटिटी। तो जो भी आपका राइट हैंड साइड होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ नंबर, दैट इज गोइंग टू बी अ नंबर। अब जो ये नंबर होगा आपका, जो भी ये नंबर होगा आपका, दैट नंबर विल बी नोन एज एक्सट्रीमम, वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि जो आपने y ऑफ x रखा है इसके अंदर, दैट इज ऑल्सो कर्व जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है आपके उन दोनों पॉइंट्स को करेक्ट करने वाली क्वांटिटी को, कर्व को। The main problem of calculus of variation is to find that curve connecting two given points which either maximizes or minimizes a given integral। यही तो सीखा हमने अभी। मेन प्रॉब्लम क्या है सीओबी में, जो सीओबी में हमको इसको दिक्कत क्या है, आपको पढ़ना क्या है, क्या फाइंड करना है सीओबी, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। बहुत डिफरेंट टॉपिक है बट बहुत प्यारा टॉपिक है। इसमें आप लोगों को फाइंड करना होता है दो पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ कर्व, जो या तो इस इंटीग्रेशन को, फंक्शनल को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। समझ आ गया, दो पॉइंट आपको गिवन होंगे, उसको कनेक्ट करता हुआ, उसको कनेक्ट करते हुए बहुत सारे कर्व्स मिल जाएंगे आपको आर स्क्वायर में। आपको वो कर्व बताना है जो आपके इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे, राइट। अब वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करे वाला समझो कर्व पता चल गया। अब कोई बोलता है कि वो वैल्यू भी बताना है एक बार, आपको इस इंटीग्रेशन को, इस फंक्शनल को, अभी बताऊंगा फंक्शनल बोलते हैं इसको, इस इंटीग्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने वाली क्वांटिटी वाला कर्व तो पता चल गया। अब बोलेगा कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो बताओ, तो कुछ नहीं करना, y की वैल्यू पुट कर देना है, एक नंबर मिलेगा आपको। समझ आ गया वहां तक। अब आता है ये फंक्शनल क्या होता है सर, तो ये क्वांटिटी आपकी फंक्शनल कहलाती है। ये क्वांटिटी आपकी कहलाती है फंक्शनल, ओके। दिस क्वांटिटी इज नोन एज फंक्शनल। इसमें y एट x0 इज इक्वल टू y0 कह लो, y एट x1 इज इक्वल टू y ऑफ 1 कह लो, ठीक है। लोअर लिमिट पे भी वैल्यू गिवन होगी, अपर लिमिट पे भी वैल्यू गिवन होगी। तो आपके पास वो दो पॉइंट्स कौन से होंगे जिनको कनेक्ट करना है आपको, x0 y ऑफ x0। एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट क्या है
x1 इस पे y ऑफ x1। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ आपको कर्व फाइंड करना है। कोई भी कर्व हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, कोई भी कर्व, कैसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। इन सभी कर्व्स में से आपको वो कर्व फाइंड करना है, वो y ऑफ x फाइंड करना है, आपको वो y ऑफ x फाइंड करना है जो इस फंक्शनल को या तो मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। वो इस फंक्शनल को या तो मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। अब अगर वो समझो मैक्सिमाइज करने वाला कर्व है तो कोई बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि लैंग्वेज की क्लैरिटी हो। कोई बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इस y ऑफ x को उठाओ, इस फंक्शन के अंदर रख दो। रख दिया, अब आपके पास जो सॉल्व करके आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी, वो नंबर आएगा, वो एक्सट्रीमम कहलाएगा। इस y ऑफ x को, क्योंकि ये कर्व है, इसको बोला जाता है एक्सट्रीमल। कर्व को बोला जाएगा एक्सट्रीमल। इस वैल्यू को यहां पे y की वैल्यू, y की जगह y पुट कर देना, y डैश की जगह y डैश, ओवरऑल क्वांटिटी फंक्शन ऑफ x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x1 x2 दोनों फिक्स नंबर है, आपके पास एक रियल नंबर मिलेगा। इसको सॉल्व करके मुझे एक रियल कांस्टेंट मिलेगा जो मैक्सिमम वो कहलाएगा या मिनिमम कहलाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ही करता है। इसको बोला जाता है एक्सट्रीमम, इसको बोला जाता है एक्सट्रीमम। इसको डिनोट किया जाता है I इससे। क्या क्या सीखने को मिला? y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान से प्लेसिंग सीख लो, एक भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, क्लियरली से सीख जाओगे। y क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन सा है यहां से पता चल जाएगा। जितने इंटीग्रेशन उतने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक इंटीग्रेशन का साइन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? x। डिपेंडेंट वेरिएबल की प्लेसिंग यहां होगी, यहां से समझ आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में भी देख के समझ आ जाएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये पता करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज, डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसे भी समझ आ जाएगा, y डैश लिखा है अगर तो y डिपेंडेंट एंड x इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। तो आई रियली होप आप सबको यहां तक प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई, प्रॉपर तरीके से हर एक चीज सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे आ जाओ। A functional is a quantity whose value depends upon one or more functions। फंक्शनल क्या होता है? एक क्वांटिटी है, वेल डिफाइंड क्वांटिटी है। यही तो मैंने लिखा था, ये इंटीग्रेशन एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी होता है। तो फंक्शनल क्या है? एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी है, डिपेंडिंग अपॉन वन और मोर देन वन फंक्शन। एक या एक से अधिक फंक्शंस पे डिपेंड कर सकता है। आप देख सकते हो यहां पे एक f है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वन और मोर देन वन फंक्शंस। फंक्शनल्स ऑलवेज अज्यूम सम न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऑब्वियस सी बात है भाई, फंक्शनल हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू तो अज्यूम करेगा आपका। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इस ओवरऑल राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास एक न्यूमेरिकल फिक्स वैल्यू तो मिलेगी जिसको एक्सट्रीमम बोला गया है। एज इन इक्वेशन 1, I इज अ फंक्शनल हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन y ऑफ x। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अब बात आती है कि सर वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होता है? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ये वेरिएशन क्या होता है? एक एक छोटी छोटी चीज डिकोड होगी। कैलकुलस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द कर्व्स, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, इस सबको तो कैलकुलस हो गया। ऑफ का मतलब ऑफ हो गया नॉर्मली, किसका? वेरिएशन, वेरिएशनल प्रॉब्लम, ये सब क्या होता है इसको समझते हैं। तो बेसिकली वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या कहता है? प्रॉब्लम्स विच इन्वेस्टिगेट मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ फंक्शनल आर कॉल्ड वेरिएशनल प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम जो वेरिएशनल के मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की चीज को स्टडी करती है उसको बोला जाता है वेरिएशनल प्रॉब्लम। आई होप इट इज क्लियर। वो क्वेश्चंस, वो प्रॉब्लम्स जो फंक्शनल के मैक्सिमाइज या मिनिमाइज को स्टडी करती है, उसको डील करती है, उन प्रॉब्लम्स को बोला जाता है वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्लियर है। अब आपके पास फंक्शनल है, हर एक बच्चे को समझ आ गया। 2 पॉइंट्स है, यहां पे कभी मैं x0 लिख देता हूं, कभी 1 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब तो आपको सीखना है। फंक्शनल लिखना आ गया हर एक बच्चे को।
दो उसकी बाउंड्री पॉइंट लिखनी आ गई हर एक बच्चे को, किसी बच्चे को भी दिक्कत यहां तक नहीं है। वी नीड टू फाइंड y ऑफ x। अब तक मैंने आपको समझाया है सब कुछ, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया, अब लिखा हुआ भी तो होना चाहिए ना, नोट्स तो तभी बढ़िया बनेंगे। वी नीड टू फाइंड y ऑफ x सच दैट इट मिनिमाइजेज और मैक्सिमाइजेज इक्वेशन 1 एंड ऑल्सो सेटिस्फाइजेज द बाउंड्री कंडीशन 2। यही तो करना था हमको। आपके पास दो पॉइंट है x1 x2, इनको कनेक्ट करता हुआ आपको पॉइंट ढूंढना है जो इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इनको कनेक्ट करता हुआ कर्व ढूंढना है जो इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे। ओके, ऑल्सो सेटिस्फाइज द बाउंड्री कंडीशन 2। ये जो बाउंड्री कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने की तो सर आपने कब बोला? अरे भाई मैंने क्या बोला, ये दो पॉइंट्स है, इसको कनेक्ट करता हुआ कर्व ढूंढना है। ऐसा मत ढूंढ देना कि यहां से तो जा रहा है बट ये वाला कर्व है सर ये बड़ा अच्छा कर्व है, मैक्सिमाइज कर देता है। अरे भाई किसको कर देता है? हमने पूछा क्या? हमें चाहिए इस ए और बी पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ, आपने पता नहीं कौन सा ये पॉइंट निकाल दिया। तो ये चीज को लिखने का तरीका है, आपको अगर x1 और y ऑफ x1, जिसको मैं y1 से भी डिनोट कर देता हूं, y ऑफ x1 को हम y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x1, y1। सिमिलरली ये पॉइंट हो जाएगा x2, y2। y2 इज नथिंग बट y ऑफ x2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ, ज्वाइन करता हुआ आपको एक कर्व फाइंड करना है जो आपके फंक्शनल को आइदर मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। हर एक बच्चे को एकदम घोट के पी जाना चाहिए डेफिनेशन, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए कई कर्व्स होंगे, उन कर्व्स में से आपको वो कर्व फाइंड करना है जो फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करे। उस फंक्शनल को, इसको बोला जाएगा, जो कर्व आपने ढूंढा उस कर्व को बोला जाता है एक्सट्रीमल। दैट कर्व कनेक्टिंग दोस टू पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स, आर नोन एज एक्सट्रीमल। हियर द कर्व y ऑफ x इज कॉल्ड एक्सट्रीमल, राइट। अब कर्व पता चल गया जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है। अब बात आती है कि सर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर y मैक्सिमम एंड मिनिमम ओनली। वेरिएशनल प्रॉब्लम केवल मैक्सिमाइज या मिनिमाइज में ही डील करता है। वेरिएशनल प्रॉब्लम के फंक्शनल के मैक्सिमाइज या मिनिमाइज में वेरिएशनल प्रॉब्लम डील करता है। तो वी विल ओनली डिस्कस अबाउट वेरिएशनल, वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाली क्वांटिटी, राइट। ओके, y ऑफ x को क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमल। एंड द वैल्यू, ये जो वैल्यू आएगी आपके पास जिसमें y ऑफ x पुट कर दिया, y डैश x पुट कर दिया, एट एक्सट्रीमल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन एट एक्सट्रीमल, मतलब y इक्वल टू वाई एक्स पुट करने के बाद इज कॉल्ड एक्सट्रीमम। और स्टेशनरी वैल्यू, या तो एक्सट्रीमम बोलो या फिर स्टेशनरी वैल्यू बोलो। क्या सबको क्लियर है? या तो इसको एक्सट्रीमम बोलो या आप स्टेशनरी वैल्यू बोलो। अब सर स्टेशनरी वर्ड क्यों यूज कर लिया? तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीमल को स्टेशनरी फंक्शन भी बोलना पसंद करते हैं। कुछ किताबों में आपको एक्सट्रीमल की जगह स्टेशनरी फंक्शन भी लिखा होता है, ठीक है। एक्सट्रीमल की जगह स्टेशनरी फंक्शन नहीं बोला जाता है। और जैसे आप स्टेशनरी फंक्शन बोल रहे हो अगर, तो एक्सट्रीमम को आप स्टेशनरी वैल्यू भी बोल सकते हो। तो यू नो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है। अब सर ऐसे तो y ऑफ x बहुत कनेक्ट कर रहे होंगे आर स्क्वायर में, भाई दो पॉइंट को कनेक्ट करते हुए अनकाउंटेबल कर्व्स है आपके पास। बट आपको वही कर्व लेने हैं, वही जैसे जब भी आप कोई जीन्स खरीदते हो या कोई भी शॉपिंग करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे? बहुत सारी जीन्स है, सबसे पहले अपने साइज की बात करोगे। तो जो भी आपका साइज है, वेस्ट साइज है, आप उसको फिल्टर लगा दोगे। भाई मेरे को तो 36 चाहिए, तो फिल्टर में 36 लगा दिया। अब वो जीन्स दिखेगी जिसका साइज 36 है, एंड उसमें और भी फिल्टर्स होंगे। बट एक मेजर आपको सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर तो यही है ना, जो आपको साइज की मिल जाए। बहुत ही सुंदर जीन्स है, बहुत प्यारी, अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है, 90% ऑफ में मिल रही है, बट आपके साइज की नहीं है, तो क्या लोगे उसको आप? ऑब्वियसली नॉट। तो देन सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर इज साइज वाला। सिमिलरली इधर आपको बहुत कर्व्स मिलेंगे ज्वाइनिंग दोस टू पॉइंट्स, बट वी विल ओनली फोकस ऑन
दोज कर्व्स जिसका डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड साथ में कॉन्टिन्यूस भी हो. वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू सेलेक्ट ओनली दोज अननोन फंक्शन y ऑफ x सच दैट विच हैव कॉन्टिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. मतलब जिसके पास कॉन्टिन्यूस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और कॉन्टिन्यूस हो. इसको याद है ना, ऐसे लिखा जाता है. जो भी आपका पॉइंट है a से b ले लो, या तो या x0 से x1 है या x1 से x2 है, ये सिंबल से डिनोट कर सकते हो. एंड सेटिस्फाई द गिवन बाउंड्री कंडीशन. फंक्शंस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड एडमिसिबल फंक्शंस. ये तो छोटी सी बात हो गई, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है. ओके ये तो छोटी सी एक चीज हो गई, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है. एडमिसिबल फंक्शंस बोला जाता है मतलब जिसको आप अलाउ कर सकते हो. क्या ये एडमिसिबल फंक्शंस एक्सट्रीमल होते हैं? मैंने ऐसा नहीं बोला, बट यस सारे एक्सट्रीमल्स एडमिसिबल फंक्शंस होते हैं. एडमिसिबल फंक्शन एक फिल्टर लगाया है आपने, उसके बाद जितने भी कर्व्स है उसमें से आप फिर अपने एक्सट्रीमल को फाइंड करने वाले हो. ये आपकी पूरी थिंकिंग होनी चाहिए. तो एडमिसिबल फंक्शंस क्या होते हैं? एडमिसिबल मतलब अलाउ करने वाली चीज. एडमिसिबल फंक्शंस वो आप वही कर्व्स लोगे जिन कर्व्स का सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूस हो. सच कर्व्स आर ओनली अलाउड फॉर वेरिफिकेशन. उसी को ही आप गेट खोल के एंट्री दोगे. जिनको एंट्री मिल गई उनमें से मेरा एक्सट्रीमल होगा, और एक्सट्रीमल मिल गया, उस एक्सट्रीमल को पुट करके एक्सट्रीमम मिलेगा. एकदम छोटे बच्चों की तरह सीखते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि सर ये सब तो ठीक है, नेसेसरी कंडीशन क्या होने वाली है? भाई नेसेसरी कंडीशन सीखते हैं अब हम कि व्हाट इज गोइंग टू बी आर नेसेसरी कंडीशन, राइट? तो नेसेसरी कंडीशन जो अपने पास है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शनल भी लिख देता हूं मैं साथ साथ. For a functional to have an extremal is the necessary condition क्या है जिसको सेटिस्फाई तो पक्का करना चाहिए तभी एक्सट्रीमल मिलेगा. इज del f अपॉन del y माइनस dy बाय dx del f अपॉन del y डैश इज इक्वल टू जीरो. ये आपकी क्या है? ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है आपके फंक्शनल के पास एक्सट्रीमल होने की. इसको तो पक्का सेटिस्फाई करना चाहिए. समझ आ गया सबको? डेल क्या सिंबल है? डेल आप लोगों को समझ आ गया होगा. जब एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है आपका फंक्शन तो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और टोटल डेरिवेटिव नहीं करते. तो पार्शियल वाली चीज सिखाऊंगा आपको. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को खूब बढ़िया तरीके से मैं ही पढ़ाने वाला हूं. बट क्योंकि आप लोग इतना एमएससी के बच्चे हो, इतना तो पढ़ाई है, पार्शियल डेरिवेटिव ये सब तो पता ही है, राइट? तो ये आपकी क्वांटिटी, ये आपका है, इसको बोला जाता है ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन. इसको बोला जाता है ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन. ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट फॉर्म. ऐसी इन टोटल 3 फॉर्म होती है, बट हम लोग तो एक ही कोई याद रखेंगे. 99.9 केसेस में यही चलेगी. ठीक है, इसको पक्का सेटिस्फाई करना चाहिए आपके गिवन फंक्शनल को. नोट दैट फॉर अ फंक्शनल एक्सट्रीमल कैन बी यूनिक, इनफाइनाइट और डज नॉट एग्जिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशन. जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीमल हमेशा मिलेगा. यह जरूरी नहीं है हमेशा मिला तो एक ही मिलेगा. इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट हो या ना हो. अगर हो गया तो यह भी जरूरी गारंटी नहीं है कोई कि यूनिक ही मिलेगा. क्या पता एक से ज्यादा मिल जाए. यह सब डिपेंड करता है आपकी बाउंड्री कंडीशंस पे कि किन 2 पॉइंट को कनेक्ट करना है उसको. समझ गए? हम आगे सारे एग्जांपल्स करेंगे. किसी में नहीं भी करेगा, किसी में करेगा बट यूनिक करेगा तो इनफाइनाइट करेगा. तो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस.
अब बात आती है सर एक्सट्रीमल, ये सब कुछ बहुत पढ़ लिया, अब निकालते कैसे एक्सट्रीमल को, ये सिखाओ सर। आ जाओ भाई, इसको सीखते हैं। फॉर अ गिवन फंक्शनल, आपको फंक्शनल गिवन होगा, अप्लाई द ऑयलर इक्वेशन, इसको यूलर देखने में लगता है पर इसको बोला जाता है ऑयलर। अप्लाई द ऑयलर्स लैग्रांज इक्वेशन, और आपको सॉल्व करने के बाद एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। आप ऑयलर इक्वेशन लगा दो, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0, ये याद रखनी पड़ेगी। ये आप लगा दो गिवन फंक्शनल पे, आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी इसको सॉल्व करके। यू विल गेट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग दैट। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकालेंगे सर? सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सब तो आपने 12th क्लास में भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, आप पढ़ी है आपने, बीएससी में भी पढ़ी है, एमएससी में भी पढ़ी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका आप सॉल्यूशन फाइंड करो, सेट एंड अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स होते हैं। याद है ना सबने, सबको याद होगा, जितने ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही उसके पास इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट या इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, उतने आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट्स पक्का होते हैं। अब आर्बिट्री कांस्टेंट्स है तो उसको रिमूव करने के लिए कंडीशन भी चाहिए होगी आपको, अदरवाइज तो फिर C1 C2 दिख जाएगा, एक्सट्रीमल को कैसे करोगे? तो वो उनके लिए आपके पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन होगी फंक्शनल में। याद है ना, फंक्शनल में बाउंड्री कंडीशन तो होगी आपके पास, ऑब्वियस सी बात है, बाउंड्री कंडीशन ही नहीं हुई तो वो पॉइंट कहां से मिलेगा? जिन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है वो पॉइंट भी तो होने चाहिए ना आपके पास, तो बाउंड्री कंडीशन होगी। कहां से मिलेगी? x1 क्या होगा? लोअर लिमिट, x2 क्या होगा? अपर लिमिट। देख लो, x1 से x2 आपको एक कॉन्टिन्यूअस कर्व ढूंढना है। y कॉन्टिन्यूअस, सर आपने तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस बोला था। अरे भाई, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो पक्का होगा ना, तभी तो कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। जब किसी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली बात है फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी तो सेकंड पे गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा मतलब फंक्शन पक्का डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो 100% कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा। सेम कॉन्सेप्ट यही तो होता है आपका, इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टीचर क्या करेगा? एकदम चिल्ला के बोलेगा ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। आप भी सोचो इसके बारे में, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है? भाई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये बताओ मुझे, व्हाट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन? कुछ भी हो सकती है। अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y डैश मान लो या y डबल डैश मान लो, ठीक है, समझ गए, इन सब का कलेक्शन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा आपके पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल z विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y। सर यहां पे तो डंडी लगा देते थे, यहां पे नीचे लिखना पड़ा क्योंकि यहां पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y डैश लिखने से ही सिंबल, ये सिंबल होता है, इससे समझ आ जाता है मुझे कि dy बाय dx है मेरे पास। यहां पे मैं अगर z डैश लिखता हूं उससे मुझे समझ नहीं आएगा कि डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है y के रिस्पेक्ट में है, दो डेरिवेटिव है मेरे पास, इसलिए यहां पे सिंबल होता है z के नीचे हम मेंशन ही कर देते हैं कि भाई x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, और ये ऐसे लिखा जाता है बिकॉज आपके पास एक से ज्यादा डेरिवेटिव है। सिमिलरली zy, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सब सीखेंगे हम लोग। तो आई होप डंडी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि डंडी यहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डंडी से काम चल जाता है, बट यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेंशन करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? बिकॉज यहां पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पता तो चले। अब ये सब तो छोड़ो, अब बात आती है क्या हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूअस होता है? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे नहीं, या मे भी होता हो सर, नहीं माइंड में स्ट्राइक नहीं किया ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाओ, आपका पास अगर कोई सॉल्यूशन है, इन तीनों का कोई भी कलेक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव रख लो, ठीक है, क्योंकि वहां भी फर्स्ट रखा है मैंने,
अगर कोई सॉल्यूशन है, इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो आपकी ये बनी, ठीक है। अगर इसको कोई सॉल्व सेटिस्फाई करता है, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब सेटिस्फाई, मान लो y इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इसका सॉल्यूशन है, मतलब वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो y इक्वल टू 5x आप यहां पुट करते हो तो पहली चीज तो ये कंफर्म है ना कि डेरिवेटिव ऑफ 5x मस्ट एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू x। भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए तभी तो उसका डेरिवेटिव निकाल पा रहे हो ना, 5 डैश ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब पहली चीज एग्जिस्ट तो करनी चाहिए ना, डेरिवेटिव ऑफ 5। अब बच्चे बोलेंगे सर 5 डैश का डेरिवेटिव प्लस 5 इज इक्वल टू x, सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए आपकी बात ठीक है, बट दिस शुड एग्जिस्ट फर्स्ट। 5 डैश x एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, 5 डैश x की एग्जिस्टेंस से ही आप बोल दोगे कि 5 कॉन्टिन्यूअस है, 5 डैश की एग्जिस्टेंस से ही आप बोल दोगे 5 कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट इज उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो तो ऑब्वियसली बात है कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, तभी डिफरेंशिएबिलिटी पे बात कर सकते हो। अब यहां पे आ जाओ, यहां आपके पास यहां भी समझ आ रहा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी एक सॉल्यूशन ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात तो अगर वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो तो करना ही चाहिए तभी सॉल्यूशन है, तो उसके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करने चाहिए। क्योंकि डिफरेंशिएबल इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव वाली क्वांटिटी नहीं आएगी, डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट नहीं आएगा, dy बाय dx या del बाय del x वाली क्वांटिटी नहीं आएगी तो वो डिफरेंशिएबल इक्वेशन ही क्या कहलाएगी। डेरिवेटिव तो मौजूद होना चाहिए ना अगर उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है या बोलना है उसको। तो क्या समझ में आया, every solution of any differential equation may be partial or ordinary differential equation must be always continuous। क्योंकि अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाय dx या del बाय del x जरूर मौजूद होगा। जैसे ही आप उसका कोई सॉल्यूशन बोलते हो मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, IIT में आप PhD करने के लिए अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू में पूछा जाता है ये चीजें। तो मेथड टू फाइंड एक्सट्रीमल समझ में आ गया। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे कूद के पढ़ो, डायरेक्टली देखना, अब आप सीओ प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो काफी ज्यादा। द एक्सट्रीमम ऑफ दिस फंक्शनल, आपको लग रहा होगा एक्सट्रीमम पूछा है मतलब y ऑफ x निकालो, पहले एक्सट्रीमल निकालो और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करो, एक्सट्रीमम नहीं लेगा। बट ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस में तो सर कर्व गिवन है, आपने तो बताया था एक्सट्रीमम एक फिक्स रियल नंबर होता है, यहां तो कर्व गिवन है, तो ये क्या दिक्कत है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, ये आपका फंक्शनल है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन लोअर लिमिट पे वैल्यू y की 0, अपर लिमिट पे वैल्यू 1, मतलब आपके पास क्या पॉइंट मिला, आपके पास पॉइंट मिला 0,0 और 0,1, ये दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ आपको कर्व ढूंढना है। इज अटेन्ड ऑन द कर्व, मतलब जो एक्सट्रीमम आएगा वो किस कर्व पे अटेन होगा। जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है वो होती कहां है, मिलती तो डोमेन से ही है। तो यहां पे जो एक्सट्रीमम मिलेगा वो मिलेगा कहां, मिलेगा तो एक्सट्रीमल पे ही। वन वेरिएबल में बोलता है मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन की, तो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है वो पॉइंट डोमेन का ही तो होता है ना, और कहां से मिलेगा पॉइंट। तो पॉइंट बता देते हो, फिर बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो उस पॉइंट को पुट कर दो फंक्शन के अंदर। सिमिलरली इधर एक्सट्रीमल आपने निकाल लिया, अब एक्सट्रीमम पूछेगा तो एक्सट्रीमम कहां होगा, एक्सट्रीमल पे ही तो लाई करेगा ना, मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीमल की ही किसी पॉइंट पे मिल रही होगी। तो इज अटेन्ड ऑन द कर्व, तो देखने में लग रहा है कि एक्सट्रीमम पूछा है, एक बार नजर में एक्सट्रीमम देखते लगा कि एक्सट्रीमम पूछा है, बट नहीं, वो पूछ रहे हैं कि इस फंक्शनल का एक्सट्रीमम किस कर्व पे अटेन कर रहा है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एक्सट्रीमल नहीं पूछा, इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू टू फाइंड एक्सट्रीमल। ये चारों ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप लोग चेक करो, एग्जाम का क्वेश्चन हो, बाउंड्री कंडीशन को तो पक्का सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देख लो y 0 पे 0 है, y 1 पे 1 है, चारों ऑप्शंस में चेक कर लो, y 0 पे 0, y 1 पे 1 मिल रहा है आपको। पहला काम तो यही होना चाहिए ना आपका, भैया एग्जाम का कोई क्वेश्चन है, बाउंड्री कंडीशन को तो पक्का सेटिस्फाई करना चाहिए। जो भी आपका एक्सट्रीमल होगा ऑब्वियसली बात है बाउंड्री कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। अब
आपको क्या लगाना है, अपनी ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। बस अपनी कैलकुलेशन में कभी गलती मत करना। फंक्शनल को दोबारा लिख देता हूं मैं, डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy और साथ में क्या गिवन है, 0 पे 0, 1 पे 1। राइट, आपको क्या करना है, इस फंक्शनल को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने वाला आपको एक्सट्रीमल फाइंड करना है, वो कर्व फाइंड करना है जो 0,0 को 1,1 पे को कनेक्ट करे, 1,1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मैंने लिखवाया था इससे अगर आप कंपेयर करोगे, आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर जो भी बचता है दैट इज गोइंग टू बी योर फंक्शन इंटीग्रांड। तो एफ क्या होगा आपका, वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 12xy। अपनी ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन बताओ, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। इसको इससे पास कराओ, जल्दी से आंसर दो आप लोग के लिए, जल्दी से आंसर करो। हाँ जी भाई, अब तक तो निकल जाना चाहिए था। तो भाई एक चीज आपको मैं बता देता हूं, मैं हर क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आप लोगों को पकड़ पकड़ के हाथ करवाने वाला हूं, तो इतना तो आप लोग समझदार हुए होंगे, साथ साथ सॉल्व करते रहो चीजों को। ठीक है, अगर सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं आपको तो प्रॉपर तरीके से क्लास में मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बराबर होमवर्क देता हूं, ठीक है, चाहे लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं क्या बोलते हैं उसको, होमवर्क जरूर दूंगा आपको। अगर सारे क्वेश्चंस क्लास में करने हैं तो होमवर्क जरूर मिलेगा। होमवर्क के सॉल्यूशंस मुझे टेलीग्राम पे आप लोग जरूर भेजोगे। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, मतलब इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहां से तो वाई डैश है ही नहीं, गायब, यहां पे 2y डैश बचा केवल, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे y आएगा। यहां भी गलती कर दी क्या मैंने लिखने में, डेल एफ अपॉन डेल वाई, अच्छा यहां सही लिखा था, यहां गलती कर दी, कोई नहीं। डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो यहां पे 12x आएगा, यहां पे तो y का कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये तो 0। यहां पे 12x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो इधर आएगा 2y डैश, इधर आएगा मेरे पास 2 कहां चला गया, लिखा तो था, चलो देखते आ ही जाएगा, नहीं तो दोबारा लिख देंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2y डैश, अब दोबारा डेरिवेटिव करो इसका, आ गया दोबारा डेरिवेटिव करो, 12x माइनस 2y डैश का दोबारा 2 तो कांस्टेंट, y डैश y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, आपके पास 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या मिला आपके पास, y डबल डैश x माइनस 6x 6 ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा 6x ही है।
माइनस 6x इक्वल टू, यहां तक सबको समझ आ गया। y डबल डैश एक्स माइनस 6x इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या मिला आपको, y डबल डैश माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। तो y डबल डैश डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई आपको, इंटीग्रेट कर दो इसको, तो यहां से तो y डैश एक्स बचा, यहां से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट a, दोबारा इंटीग्रेट कर दो, y डैश एक्स की जगह y एक्स आ जाएगा, इसको करोगे तो x क्यूब अपॉन, मतलब नीचे चलो लिख देता हूं, x क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस a का इंटीग्रेशन विल बी गिव ax प्लस कॉन्स्टेंट वन अदर कॉन्स्टेंट p। 2 इंटू 3 6 से 6 कट गया, आपका y ऑफ x क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस ax प्लस b, ये मिल गया। अब ऑप्शंस पे आ जाओ, ये आपका एक्सट्रीमल है। ऑप्शंस देखो क्या है, ऑप्शंस में साइन स्क्वायर पाई एक्स, ये तो कहीं भी नहीं दिख रहा, ये तो कहीं भी नहीं दिख रहा। अब बात आ रही है इनमें से क्या होगा। अब आपको क्या करना है, इसके लिए a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाउंड्री कंडीशन दो गिवन है ना आपको, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इक्वल टू 1। दो अननोन है आपके पास, उसके लिए दो आपके पास कंडीशन है, दो इक्वेशंस मिलेगी, इजीली अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। बट आपको फाइंड नहीं करनी, थोड़ा सा स्मार्ट दिखो। क्या स्मार्ट दिखो, ऑप्शन में क्या है आपके पास, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। यहां देखो आप, यहां पे आपके पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। क्या a और b की कोई भी वैल्यू रख देता हूं मैं, a और b होंगे तो मेरे पास रियल नंबर ही, कोई भी वैल्यू रख देता हूं, क्या ये एक्स क्यूब को टच करने वाले, छेड़ने वाले किसी भी तरीके से नहीं। a कुछ भी हो सकता है, x ही रहने वाला है, a फंक्शन ऑफ x नहीं है, a और b रियल नंबर है। तो a जो भी होगा x से ही मल्टीप्लाई होगा, b जो भी होगा ऐड ही होगा, कैसे भी करके ये x क्यूब वाली क्वांटिटी तो नहीं बनने वाले। तो इसका मतलब मेरे पास 100% x क्यूब रहने वाला है, मेरे पास 100% x क्यूब रहने वाला है। मेरे एक्सट्रीमल में पूरी की पूरा ये सेम क्वांटिटी रहने वाली है, x क्यूब विद द कोफिशिएंट 1। किसी ये तरीके से सोचा करो, एग्जाम में टाइम बचता है। ऑप्शन देखो, यहां पे तो आपके पास कोफिशिएंट 1 है, तो क्या पता क्या ये आंसर है, ये मैं नहीं बोला, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये यहां पे 1 है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने से ठीक नहीं होता, सेटिस्फाई ना करने से गलत होता है। यहां पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इसको ओपन करते हो अगर आप, तो 1/2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/2 इंटू जो भी है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां पे 1/2 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी तो आपके पास पक्का नहीं होगा। 4 ऑप्शंस है, एग्जाम का क्वेश्चन है, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचा आपका वो आंसर हो जाएगा, जो बचा आपका वो आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से चीजों को क्लैरिटी हुई होगी। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल, ये आपका फंक्शन हो गया एफ, दिस इज योर फंक्शन एफ, satisfying the following two condition is attained on the curve। सेम टाइप का लोकेशन है, आपको कर्व फाइंड करना है, इन चारों में से कौन से कर्व पे आपका फंक्शनल अटेन करेगा। y ऑफ 0 मस्ट बी 0 एंड y एट π/8 इज इक्वल टू 1। तो y ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड y एट π/8 मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये दो आपके पास पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स आपको फाइंड करने, आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो जी, आप लोग चाहो तो पुट करके देख सकते हो, अदरवाइज चलो एग्जाम में तो आप पहले एलिमिनेट कर सकते हो, बट हम डायरेक्टली सॉल्व करवा देते हैं इस क्वेश्चन को। एफ क्या है, वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश, वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y ऑफ वाई डैश माइनस 16y स्क्वायर, माइनस 16y स्क्वायर। ये मेरा फंक्शनल एफ हो गया। ऑयलर लैग्रांज लगाओ जल्दी से ऑयलर लैग्रांज लगाओ। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस dy बाय डी एक्स
डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। जल्दी से पुट करना है एक बार, डेल एफ अपॉन डेल वाई करोगे अगर तो यहां से तो 2y डैश बचेगा और वहां से कुछ भी नहीं बचा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। इसको y डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y डैश बचा, उसको किया तो 2y बचा और वहां तो 0 हो गया, राइट। दोबारा डेरिवेटिव करोगे अगर आप तो यहां से तो 2y डैश, इसको खोला तो माइनस 2y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। 2y डैश माइनस 2y डैश ये क्वांटिटी कट जाएगी तो आपके पास क्या मिला, माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया हर एक बच्चे को? अरे 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 एक चीज तो मैं लिखना ही भूल गया इधर, 2y डैश यहां से भी तो माइनस 32y आएगा, माइनस 32y माइनस 32y प्लस दिस, तो यहां से क्या बचेगा मेरे पास, माइनस 32y। अभी स्क्रीन पे देख के नजर गई एकदम, माइनस 2y डैश डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2 से डिवाइड कर दोगे तो y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ, it will be m square plus 16 is equal to 0. This will implies m square is equal to minus 16. This will implies m is equal to plus minus 4 iota. This implies m equal to plus minus 4 iota. तो यहां से अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, y ऑफ x क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर 0x, तो 1 हो जाएगा c1 cos 4x बीटा x प्लस c2 sin 4x, राइट। आपके पास क्या कंडीशन गिवन है, y एट 0 इज इक्वल टू समथिंग और 0 पे 0 है, पाई बाय 8 पे 1 है, y एट पाई बाय 8 इज इक्वल टू 1। तो 0 इक्वल टू cos 0 1 साइंस, तो मतलब C1 तो 0 आ जाएगा आपके पास, C1 तो 0 आ जाएगा। यहां से तो आपको ये मिला। अब x की जगह पाई बाय 8 फुट करते हो अगर आप, तो 1 इज इक्वल टू C2 साइन पाई बाय 8 पर पुट करने का मतलब है पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1। दिस इंप्लाइज C2 इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज आपका y ऑफ x जो एक्सट्रीमल था, इट इज गोइंग टू बी साइन 4x। हर एक बच्चे को समझ आ गया? आपका एक्सट्रीमल की वैल्यू निकल के आप लोगों के सामने आ चुकी है, एक्सट्रीमल की वैल्यू आप लोगों के सामने आ गई है। एग्जाम का क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन 4x, आपका ठीक है। हर एक बच्चे को क्लियर है, प्रॉपर तरीके से समझ आ गया भाई? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको दिक्कत हुई हो समझने में, क्वेश्चन करने में? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम, दिस 2 पॉइंट्स पे गिवन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट पे गिवन है, हैज यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। इसके एक्सट्रीमल के पास कितने सॉल्यूशन है, ये चीज पूछी गई है। इसके एक्सट्रीमल के पास कितने सॉल्यूशन है, ये चीज आप लोगों से पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, ओके, आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई वंस। आई वॉन्ट टू सी आप लोगों को क्या लॉजिक है, एक बार ट्राई करो। अगली क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आसान है बट अलग है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, ठीक है। तो आई रियली होप आप लोगों को सीओवी का पूरा बेसिक समझ में आया होगा, कैसे सीओवी को आपने पढ़ा, कैसे चीजों में हमको सीओवी में चीजें फाइंड करनी है, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से एकदम सीखने को मिला होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सीओवी।
जो सीओवी का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रोडक्शन जो हमने किया आज की क्लास में, हमने सीओवी में समझा कि सीओवी में होता क्या है, समझ रहे हो? हमने चीजों को फाइंड करना सीखा है कि हाउ वी फाइंड, क्यों फाइंड करना होता है, वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होता है, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए फंक्शनल क्या होता है। मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बट उनको ये डेफिनेशन टर्म्स ही समझ नहीं आती। फंक्शनल क्या होता है समझ आना चाहिए, वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होता है ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होता है, वेरिएशनल प्रॉब्लम होता है जो फंक्शनल को मैक्सिमाइज मिनिमाइज में डील करे। ये हो गया वेरिएशनल प्रॉब्लम। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है एक्सट्रीमल क्या होता है, वो कर्व जो आपकी बाउंड्री पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ ऐसा कर्व जो एडमिसिबल फंक्शन में हो जाए। व्हाट इज एडमिसिबल फंक्शन, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस। एक्सट्रीमल फाइंड कर दिया। फोर्थ एक्सट्रीमम, 4 और 4 इसके साथ फिफ्थ में लिख लो आप एडमिसिबल फंक्शंस क्या होते हैं। ये सारी क्वांटिटी, ये सारी टर्म्स आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का क्या मतलब है और क्या उसके पीछे लॉजिक होता है। ये सब जब आपको आइडिया होगा तो सब एक टॉपिक में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मजा अलग आएगा आपको सीखने में। तो आई रियली होप आपको हर एक चीज इन डेप्थ नॉलेज की तरह समझ आई होगी, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को फील हो गया होगा, है ना? सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी चीजों को। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है, ठीक है, 1 होमवर्क क्वेश्चन आई हैव गिवन एज होमवर्क। क्लास में ही गिवन है, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, प्रॉपर तरीके से होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करो। टेलीग्राम का मैं लिंक दे चुका हूं, हर एक बच्चा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो और मुझे मैसेज जरूर करना, ठीक है। आई वांट टू सी आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। रिकॉर्डेड बेशक हो बट आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज की इन डेप्थ नॉलेज एंड विद लैंग्वेज क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ाई करना, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाना। नई शुरुआत है, प्रॉपर तरीके से इस कोर्स को सीखो। नवरात्रि के टाइम में आप लोग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो माता रानी की कृपा से आप सब बच्चों का जेआरएफ पक्का निकलेगा। कम टाइम में आपको प्रॉपर तरीके से कंटेंट मिल रहा है, तो अच्छे तरीके से चीजों को आप लोग पढ़ना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।